अल्लाह की रहमत हो आप पर भी और हम पर भी। मैं आमिल हकीम एजाज अहमद कादरी हूँ। मैं करीब 22 साल से अमलियात और रूहानी लाइन में हूँ। मैंने 200 से ज़्यादा अमलियात और चिल्ले किए हैं और कुछ में नाकामयाबी भी मिली है और बहुत सारे में कामयाबी भी मिली है। अभी करीब 150 से ज़्यादा रूहानी लश्कर यानी मौकिलात मेरे हुक्म के ताबे है, अल्लाह के हुक्म से, और ये सब मेरा काम करते रहते हैं अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपको सूरह यासीन के अमल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जो लोगों के अंदर जो गलतफहमियाँ हैं और जो भ्रांतियाँ इल्म के नाम पे जो चीज़ें किताबों में नाअहल लोग लिखे हुए हैं और लिखते रहते हैं और यूट्यूब पर डालते रहते हैं। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि सूरह यासीन के ज़रिए लोग रूहानी चीज़ों की तस्खीर करते हैं, या हो सकती है, या जिन को ताबे किया जा सकता है। ये सब जो आपने सुना है ये सब बिल्कुल गलत है। इससे आपके वक्त की बर्बादी होगी, टाइम पास होगा। जब आपको कामयाबी नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि आपको सूरह यासीन पर से यकीन कमेगा। जब कोई अमल इंसान करता है, अगर उसमें कामयाबी मिलती है तो उस पे उसका भरोसा और मजबूत हो जाता है, यकीन पक्का हो जाता है, और नाकामयाबी उस पे शक पैदा करती है। तो जब आप गलत तरीके से किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं और उसमें वो चीज़ हासिल नहीं होगी तो जो ज़रिया होगा उस ज़रिया पे शक पैदा होता है। भले आप किसी से इस बात का जिक्र करें या ना करें, लेकिन दिल आपका इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है। ज़बान से आप नहीं बोलेंगे कि लोग आपको समझे, मैंने गलत समझ लेगा इसलिए, लेकिन दिल तो आपका समझ चुका है। और असल एतबार दिल का होता है, ज़बान का नहीं। तो आप जो आपने सुना है या पढ़ा है या आपका इरादा है, अगर आपने सूरह यासीन का अमल किया है तब तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना रूहानियत आपके ताबे हो चुका है। और नहीं किया है तो करके देख लीजिए, वरना आपको अगर मेरी बात पे एतबार है तो मत कीजिए। हाँ, सूरह यासीन को समझ के अगर पढ़ा जाए तो उसका दिल पे असर होगा, आपके दिमाग पे असर होगा, उससे अल्लाह से मोहब्बत बढ़ेगी, दुनिया की समझ पैदा होगी, आखिरत की समझ पैदा होगी, ईमान में तरक्की होगी। ये सब फ़ायदा होगा और इसी फ़ायदे की गरज से सूरह यासीन को उतारा भी गया है और सूरह यासीन को इसी गरज से पढ़ना भी चाहिए। रह गई बात कि किसी मौकिल को या जिन को ताबे करने का, तो इसका बाज़ाब्ता इल्म होता है, अमल होता है। जो लोग इस लाइन में महारत हासिल कर चुके हैं, माहिर हैं, उनसे राब्ता करिए, है ना। और जब ये यकीन हो जाए कि इनके पास ये इल्म है तो उनसे राब्ता कीजिए, उनको उस्ताद बनाइए और उनसे सीखिए। लेकिन इसमें आप टाइम पास मत कीजिए। हाँ, इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ शैतानी मिजाज जिन भी हाजिर होते हैं और वो आपके दिल दिमाग को घुमाने लगते हैं। आपका कंधा भारी महसूस होगा। जब 40-20 दिन जब गुजर जाएगा तो आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपका हर वक्त कंधा, गर्दन भारी है, सर भारी लगेगा, और नींद की जैसा मन हमेशा करने लगेगा। कभी कभी अक्सर नींद उड़ जाएगी और दिल बहुत घबराएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाएगा लोगों से। ये सब हरकत होने लगेगा और कोई कोई तो पागल की हद तक पहुंच जाता है। इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए बता रहा हूं कि अगर आप कहेंगे कि हम रूहानियत के लिए अगर सूरह यासीन को पढ़ रहे हैं, तब तो ये मैं आपको कतई मशवरा नहीं दूंगा, बल्कि मना करूंगा, क्योंकि आपका वक्त बर्बाद होगा और साइड इफ़ेक्ट का ख़तरा पूरा का पूरा है। हाँ, रूहानियत
को हासिल करना अगर आप वाकई में चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं और इसको बाज़ाब्ता सीख सकते हैं। और मैं आपसे ये बता दूं कि आप लड़का हो या लड़की हो, कोई भी इस अमल को कर सकता है। अल्लाह ताला ने लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के अंदर में रूहानियत को तस्खीर करने की सलाहियत दी है। इसलिए लड़कियां भी, औरतें भी, शादीशुदा भी, गैर शादीशुदा भी माने कोई भी रूहानियत का इल्म हासिल कर सकती है। चाहे जिन को ताबे करना हो या किसी भी चीज़ का अमल करना हो, किसी भी गरज से, उसको लड़कियां भी, औरतें भी इसको कर सकती हैं। चाहे शादीशुदा हो, चाहे कंवारी हो, कोई भी कर सकती हैं। और अगर आपको इस वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बड़ा मेहरबानी मैं दोस्ताना आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए नेकी की नीयत से। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं शेयर, कि ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है और आपको भी नेकी मिले। और आप भी मेरा नंबर नोट करके रख लीजिएगा, कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो याद कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो आपके भी काम आएंगे। और आपसे ये दोस्ताना गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा फेसबुक पे कम से कम, कि ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ख़ास मकसद को पूरा अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।